एपिसोड के शुरू में हाजिन बता रहा होता है लैनकेस्टर को, क्यों क्यों तुम प्रिंसेस को हैरास करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। एक्चुअली तुम करना क्या चाहते हो। रेचल हाजिन को धीरे से कह रही होती है, वो मेरे ऊपर गुस्सा है, वो मेरे से रिवेंज लेना चाहता है। लैनकेस्टर कह रहा होता है, प्रिंसेस क्या तुम सच में ये समझते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर रिवेंज लेना चाहता हूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ। सच में प्रिंसेस तुम बहुत ही एरोगेंट हो। ऑनेस्टली कहो तो मेरा टारगेट सिर्फ तुमसे रिवेंज लेना नहीं है। मेरा टारगेट है पूरा इंपीरियल फैमिली और प्रिंसेस तुम सिर्फ इनमें से एक हो। हाजिन कह रहा होता है, लैनकेस्टर तुम बहुत ही प्राइडफुल व्यक्ति हो किसी भी और नाइट से। तो क्या सच में ये सब करने की कोई भी ज़रूरत है। लैनकेस्टर कह रहा होता है, तुम्हें नहीं पता कि मुझको क्या सहन करना हुआ। मैं एक निश्चित पर्सन के लिए ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा अंत कैसे हुआ। मुझे उसे खोना पड़ा जो बहुत ही अपना था। वेल आज मैं यहाँ पर सिर्फ बातें करने के लिए आया हूँ, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा आज। ये लो मेरी तरफ से एक फेयरवेल गिफ्ट। ये कहते हुए लैनकेस्टर एक डेड बॉडी उन दोनों के सामने फेंक देता है। लैनकेस्टर जाते जाते कहकर जाता है, प्रिंसेस मेरा नज़र हर वक्त आपके ऊपर है, ये मत भूलना। रेचल उस बॉडी के सामने बैठ जाती है। हाजिन तभी सोच रहा होता है, मुझे ये तो पता था लैनकेस्टर रेचल को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टोरी में ऐसा नहीं था कि वो खुद रेचल को मारने के लिए आएगा। वो सिर्फ कुछ एसासिन को भेजेगा जो रेचल की अवेकनिंग के बाद रेचल द्वारा लड़ाई में हार जाएगा। मैं ये भी सोचा नहीं था वो इस तरह से किसी को भी किल कर देगा। मैं इस मैटर को क्यूब में रिपोर्ट कर दूंगा, लेकिन क्यूब की अपर मैनेजमेंट ऑलरेडी डेमोनिक ह्यूमन के लिए काम कर रहा है। वो सब इस मैटर के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। रेचल अपने रूम पर किसी से बातें कर रहा था आज हुए सभी इंसिडेंट के ऊपर। वो बंदा रेचल को कहता है, रेचल क्या तुम मुझे और डिटेल में कह सकती हो। रेचल कह रही होते हैं, मुझे मेरा एक फ्रेंड एक नॉर्मल ब्रेसलेट गिफ्ट किया था और ये कहा था कि ये मेरी ट्रेनिंग में हेल्प करेगा। तो पर्सन कहता है, ओह मुझे लगता है लैनकेस्टर तुम और तुम्हारी दोस्त की रिलेशन को गलत समझ लिया है। लैनकेस्टर लंदन इंसिडेंट पर उसके अपने को खोया है। ऐसा लगता है लैनकेस्टर तुम्हें भी किसी अपने को खोने का दर्द देना चाहता है। रेचल ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, कहती है ऐसा क्यों। सैड होकर कह रही होती है, क्या क्या सच में उसे इस तरह की रिडिकुलस मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। अगर लैनकेस्टर ये सोच रहा है तो बहुत ही मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि मैं ऐसी पोजीशन पर नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए फीलिंग रख सकूँ। उस वक्त जब हाजिन को लैनकेस्टर ने कहा था मेरे प्रति उसका अफेक्शन एक दिन उसे ही ब्लेड की तरह काट डालेगा, बैक देन मैं ये नहीं देख सका हाजिन की फेस का रिएक्शन कैसा था। वो कैसा एक्सप्रेशन किया था। क्या क्या वो मुझे हेट करेगा। तभी वो पर्सन कहता है, प्रिंसेस क्या आप ठीक हो। रेचल कह रही होती है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सोचती है, यही अच्छा होगा अगर हाजिन मुझे हेट करे तो। अगर वो मुझे हेट करेगा तो वो मुझसे दूर रहेगा। इसमें ऐसा होगा कि लैनकेस्टर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी वो पर्सन हंसते हुए कहता है, प्रिंसेस आप पहले से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हो। तो ये कहती है, क्या चेंज। चेंज मैं चेंज हो गया हूँ। आप पहले इधर उधर रेकलेसली भागा करती थी। रेचल शर्माते हुए कहती है, ये तब की बात है जब मैं बहुत ही छोटी थी। तो वो पर्सन कहता है, प्रिंसेस तो मैं तुम्हारे लिए और भी स्किल्ड मर्सनरीज और बॉडीगार्ड फिट कर देता हूँ। क्या जो एजेंट मारा गया है उसका कोई फैमिली है। रेचल कहती है, उसका कोई भी फैमिली नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका अंतिम संस्कार बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ हो और मैं उसका फ्यूनरल अटेंड करूँगी। कॉल कट करने की बात रेचल मन में कह रही होती है, एक और पर्सन मेरे लिए मर गया। कितनी बार ऐसा रिपीट होगा। मुझे स्ट्रांग बनना होगा, बहुत ही स्ट्रांग। तभी रेचल को हाजिन के बारे में याद आ जाता है जो कह रहा था, ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्रेसलेट है, सो तुम्हें इसके बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाजिन के बारे में सोचते सोचते रेचल सो जाती है।
देखते हैं लैनकेस्टर को जो दूर किसी बिल्डिंग पर खड़े खड़े कहता है, प्रिंसेस, अफेक्शन एक ऐसा चीज़ है जिसको आप अवॉइड करना चाहोगे लेकिन फिर भी आप अवॉइड नहीं कर पाओगी। दिखाया जाता है कुछ समय बाद हाजिन फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए निकल जाता है। देखते हैं जोंगहाक बहुत ही गुस्सा हो रहा था हाजिन के ऊपर। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई इतना लेट आने की, तुम छोटा चिकन। हाजिन मन में कह रहा होता है, मैं सिर्फ 2 मिनट ही लेट आया हूँ। हाजिन कुछ इस तरह से जोंगहाक को सॉरी कहता है। हाजिन मन में कह रहा होता है, इंक्लूडिंग सूहो, सभी रेत ऑफ पास्ट में फंस जाएगा। रेत ऑफ पास्ट हमें 1970 जब आउटकल हुआ था उस वक्त पर ले जाएगा। टेक्निकली कहा जाए तो एक मैजिक डायमेंशन है जहाँ पर पास्ट की कुछ स्टोरी दिखाया जाएगा। नायान जोंगहक को कह रही होती है, हे जोंगहक, हम विंड माउंटेन पर क्या करने जा रहे हैं। जोंगहक एटीट्यूड में रिप्लाई देता है, वहाँ पर बहुत सारा चीज़ है करने के लिए। 50 साल पहले वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मैजिक एक्सप्लोशन हुआ था, इसलिए वहाँ पर हाई डेंसिटी पर माना है। हम माउंटेन की टॉप मेडिटेशन करेंगे और स्पारिंग करेंगे। नायान भी लाइक, सच में ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाजिन हंसते हुए सोचता है, मुझे नहीं लगता ये फन होगा, ये बहुत ही इवेंटफुल होगा, क्योंकि मैं इन सब के साथ हूँ, सो इसलिए सब कुछ ठीक ठाक ही जाएगा। तुम सभी को मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, तुम्हें मैं जब बचाऊंगा। हाँ, अरे ये सब सोचते हुए हाजिन कुछ अलग से ही पोच मारने लगता है। ये देखकर वो योना भी लाइक, क्या डिस्गस्टिंग सा पोज है। देखते हैं वो सभी माउंटेन पर चढ़ रहा था, तब एक बंदा कहता है, हे, मुझे याद है मैं माउंटेन पर चढ़ रहा था, लेकिन कब मैं एक प्लेन ग्राउंड पर आ गया, ये सब क्या हो रहा है। देखते हैं सभी बहुत ही डर रहा था, तभी सुहो कहता है, गाइस, क्या तुम में से कोई हाजिन को देखा है। तो गाइस यहीं पर ही चैप्टर ख़त्म होता है और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हाजिन कहाँ पर खो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर शायद नेक्स्ट वीक आएगा।